रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रसूल अल्लाह। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। आमनतु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये जो लोग जा रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि आप बैठ जाइए, जलसा को ख़राब नहीं कीजिए। अब यही मामला लेके अभी एक हंगामा हुआ है और आप हज़रात के लिए जलसा किया जाता है। इत्मीनान से बैठिए क्योंकि अभी बहुत मेहमान बड़े बड़े शोरा से आपको सुनना है। ये खानकाही जलसा है, इत्मीनान से बैठिए। ज़रूरत से कोई जा रहा है तो कोई बात नहीं, मगर एक बार इतना नहीं जाने की कोशिश कीजिए। दुरूद शरीफ याद हो तो पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामुन अलैका हबीबी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पीर तरीक़त, रहबर शरीयत, जमाल क़ादरियत, बहार चिश्तियत, वक़ार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह सूफ़ी प्रोफेसर समीउल क़ादी साहब क़िबला और इसी खानवादे के और दो चश्मो चिराग मुदब्बिर कौम, रहबर कौम मिल्लत हज़रत उमर अंसारी साहब क़िबला, सूफ़ी यूनुस साहब क़िबला, तमाम मुरीदीन, इस खानका से मोहब्बत रखने वालों तमाम लोगों को उर्स हफीज़ी मुबारक हो। आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का दिलो दिमाग न्योरा शरीफ में आ जाता है और उसकी वजह यह है कि ये आते नहीं हैं, सरकार बुलाते। अगर सही मानों में अभी आपने नकीब आज़म हिंदुस्तान हजरत कफील अंबर साहब से जो सुना कि इतने लोग हैं कि अगर सबको मौका दिया जाए भरपूर तो हम समझते हैं कि 2 रात का नहीं 3 रात का जलसा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी अपना वक्त बहुत कम रखा है क्योंकि हजरत कह रहे थे कि एक बार देखना है मुझे, एक बार, सिर्फ एक बार देखना है मुझे। मैं कहूंगा कि बार बार देखना है मुझे, बार बार देखना है मुझे और नबी का दरबार देखना है मुझे, नबी का दरबार देखना है मुझे। और हजरात ये बारगाह वो है जिस बारगाह में जामे मार्फत पिलाया जाता है और ये कहा जाता है कि इस बारगाह से पीने वाला कभी भी बहकता नहीं है, संभल जाता है। तो ये समझिए कि मार्फत की तफसीर है अब्दुल हफीज, मार्फत की तफसीर है अब्दुल हफीज। नूर है तेग़े अली, तनवीर है अब्दुल हफीज। नूर है तेग़े अली। माशाअल्लाह, या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह कह रहे हैं सरकार के करम से मदीने की हाजिरी हो जाए। मार्फत अब्दुल हफीज, मार्फत के इश्क की तफसीर है और नूर है तेग़े अली। मैं चाहता हूं कि तेगी हजरात हाथ उठा के सुभान अल्लाह कह देते। मार्फत के नूर की तफसीर है अब्दुल हफीज और नूर है तेग़े अली, तनवीर है अब्दुल हफीज, तनवीर है अब्दुल हफीज। और दिल को जिंदा कर दिया जिक्र इल्लल्लाह से, दिल को जिंदा कर दिया ज़र्बे इल्लल्लाह से। बेशक ऐसे पीर है अब्दुल हफीज, बेशक ऐसे
अब्दुल हफीज। और एक शेर सुनिए, एक शेर और कहूंगा कि ये आबादानी मैं खाना है। अल्लाह करे कि आप समझ जाएं, जोर से बोलिए। आबादानी मैं खाना है नेवरा शरीफ में, आबादानी मैं खाना है नेवरा शरीफ में, और तेगे अली का आना जाना है नेवरा, तेगे अली का आना जाना है नेवरा शरीफ में। हिंदुस्तान का वो बेबाक नकीब और मेरे भाई दिलवर शाही का अख्तर काशिफ साहब, अख्तर सैफी साहब, बशीर सबा कलकत्तवी साहब, ये सब शोरा हैं। मैं अपना एक शेर पेश करके आगे बढ़ूं कि छुपा है मुझ में। या अल्लाह, तेगी लोग सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे तो कैसा लगेगा? आए है, आप कुर्सी पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठने का हक अदा कीजिए, जोर से बोलिए। अरे जिसे चलना नहीं आता वो इस्लाम के खिलाफ बोल सकता है, और जिसने तेगे अली का दामन थामा है वो सरकारे नेवरा के जलसे में या रसूल अल्लाह क्यों नहीं बोल सकता? छुपा है मुझ में, मुझी में छुप। ये उसी दरबार के फूल हैं। और यकीन मानिए इस वक्त मुझे हिंदुस्तान का वो शायर याद आ रहा है जिसे दुनिया जफर कहती है, जिसने इस दरबार की सच्ची गुलामी की है, वफादारी की है। और आज भी मैं कहूंगा कि अगर जिस्म हजरत जफर जलालपुरी का जलालपुर में है, मगर आज उनकी रूह नेवरा शरीफ में है। औलाद भी गए जिन्होंने गुलामी की। और इस दरबार से अल्लाह अकबर, अल्लाह उनकी कब्र पे रहमत व नूर की बारिश फरमाए, और आपकी वालिदा की कब्र पे रहमत व नूर की बारिश फरमाए। और इस दरबार के जितने वफादार हैं, बेशक दिलबर शाही तो शाही है, दिलबर शाही शाही हैं, और ये तेगे अली की कमाई है। और ये तो इस बारगाह के इतने अजीज हो गए कि ऐसा लगता है कि हजरत जफर जलालपुरी ने अपने बाद दिलबर शाही का इंतखाब कर लिया। अल्लाह सलामत रखे। जो लोग करीब से देखते हैं वो जानते हैं, दूर से वाला जो है हुडिंग बुडिंग करता रहता है। हाँ, दिलबर ऐसा है, दिलबर वैसा है। अरे भाई, रोटी एक तरफ से नहीं ना बनती है, दोनों तरफ से तो भी बनती है। कोई एक कलाम ना पढ़े, आप 3 घंटा बोलिए। ये देखिए शहबाज साहब, कोई एक कलाम ना पढ़ पाए, आप 3 घंटा बोले। अरे भाई, जिसका जो अंदाज है पढ़ने दीजिए। जिक्र रसूल कोई भी कर सकता है, जिस अंदाज में करे। इश्क मोहब्बत होनी चाहिए। लीजिए मेरा अपना एक शेर सुन लीजिए। आब कौसर से पहले वजू करना, ये मेरा शेर है। एक अल्लाह के जिंदा वली की मौजूदगी में जो सरकार सुल्तानी का एतबार है, सिलसिले तेगिया की बहार है, आला हजरत के मसलक की तलवार है, और वही तेगे अली का प्यारा है जिसको सरकार अब्दुल हफीज से प्यार है। आब कौसर से पहले वजू करना। काशिफ
आबे कौसर से पहले वजू करना, फिर सैयद आलम की गुफ्तगू करना, फिर सैयद आलम की गुफ्तगू करना। और आशिकी का यही तकाजा है। आशिको, आशिक हो तो हाथ लहरा के बोलो, तेगे अली को तसव्वुर में बसा के बोलो, मोहब्बत में आके बोलो, न्योरा में ये फैजान की बारिश में नहा के बोलो। और अहले स्टेज की दुआ चाहूंगा, बरेली का सुरमा लगा के बोलो। आशिकी का यही तकाजा है, आशिकी का यही तकाजा है। छोड़ के जन्नत मदीने की आरजू करना, छोड़ के जन्नत मदीने की आरजू करना। बस एक शेर, एक शेर, क्योंकि अगर मैं ज्यादा बोलूंगा तो शोरा क्या पड़ेगा। एक शेर, ये अच्छे अच्छे नकीब हैं। एक शेर कि छुपा है मुझ में। देखिए ये आगे वाले लोग समझ रहे हैं, इधर ऊपर वाले लोग नहीं समझ पाए। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर। देख लीजिए आज जो नूर नजर आ रहा है, ये गुलशन के फूल, ये साहिब सज्जादा, और ये उनके गुलशन के फूलों के अंदर जो निखार नजर आ रही है, गोया ये कह रहे हैं सूफी जुबैर साहब कि छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में, मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। अब बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। और कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं। तू मेरा दम है, मैं तेरा हमदम, ये राज सबको बता रहा है। बस एक पैगाम, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। उर्से हफेजी में आने वालों, यहां पर आपको दुनिया का सामान नहीं मिलेगा। यहां पर आपको मेले में घूमने की दावत नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको तेगे अली की निस्बत मिलेगी। यहाँ पर आपको सरकारे दरबारे अब्दुल हफीज से इश्क की खैरात मिलेगी। यहाँ पे आपको नमाज की दौलत मिलेगी, इबादत की दौलत मिलेगी। इसलिए कि ये वो आस्ताना है मियाँ, जो यहाँ हाजिरी दे दे उसको कुर्सी मिल जाए, जो यहाँ आ जाए वो छा जाए। इसलिए कि सरकार अब्दुल हफीज एक शख्सियत, ऐसी शख्सियत का नाम है जिसके दिल में तेगे अली रहते थे, जिसकी रूह में तेगे अली रहते थे। वो सरकार अब्दुल हफीज जो नजर डाल दे तो नमाजी बना दे, और निगाहों से पिला दे तो इस्लाम का गाजी बना दे। ये वो दरबार है जिस दरबार में बड़े बड़े उलमा, अब बड़े बड़े सूफिया, बड़े बड़े शोरा तशरीफ लाते हैं। और खानकाहों का पैगाम यह है कि मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए। और मोहब्बत करना है तो अल्लाह वालों से मोहब्बत कीजिए, फकीरों से मोहब्बत कीजिए, दुर्वेशों से मोहब्बत कीजिए। आज सदियां बीतने के बाद भी सरकार अब्दुल हफीज सरकार का दरबार आज भी चमक रहा है। गोया ऐसा लगता है कि महबूब की तमाम तनवीरें नौरा शरीफ में जमा हो गई है, और इसकी किरणें आवाज दे रही है कि हक अल्लाह से जली वाली, इल्लल्लाह से खफी वाली मेरे मन में बसे है अब्दुल हफीज, मेरी चुनरी है तेगे अली वाली, मेरी चुनरी है तेगे अली वाली। हजरात, ये वो बारगाह है जिस बारगाह से अदब सिखाया जाता है, मोहब्बत सिखाया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस खानवादे का कोई भी शख्स जब भी मिला है तो मोहब्बत से मिला। और आज भी सरकार सुरकाही के प्यार का नाम सैयदी अब्दुल हफीज है।
यहां से लेके कलकत्ता तक, उड़ीसा तक, और वही अखलाक साहिब सज्जादा में है और उनके साहिबजादान में। और यहां तक कि इस घर के एक एक बच्चों में आप देखेंगे तो हर एक में सरकार अब्दुल हफीज, सरकार न्योरा का रंग नजर आए। ये अखलाक नहीं तो और क्या है? ये इतने शोरा, ये मुल्क गिर शोरा है। वरना हकीकत तो यह है कि एक दो को दावत दीजिए तो शायद एक आए कि नहीं आए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये वो दरबार है जहां दो को दीजिए तो 4 आएंगे, 5 आएंगे, 10 आएंगे। और ऐसे ऐसे लोग, दिलबर शाही जैसा आदमी पूरी रात यहाँ पर बैठकर इसको वफा का पैगाम देते हैं। ये दरबार है। बस आखिरी बात कहूंगा कि अगर जिंदगी में कामयाबी चाहते हो तो अल्लाह वालों के करीब हो जाओ जी। माँ बाप से मोहब्बत करो, और जब माँ बाप से मोहब्बत करोगे तो बुजुर्गों का फैजान मिलेगा। और दूसरी बात कहूंगा मैं आपको, आप किसी भी पीर से मुरीद हैं कोई मतलब नहीं, आप किसी भी पीर से मुरीद हैं उससे हमको कोई मतलब नहीं। मगर एक बात सुनो, यहाँ दरबारे अब्दुल हफीज और खानकाह न्योरा का ये पैगाम इन बुजुर्गों की मौजूदगी में, साहिब सज्जादा के और हजरत के साहबजादान की मौजूदगी में कर दूं कि यहाँ का पैगाम है कि किसी के पीर को छेड़ो मत, अपने पीर का दामन छोड़ो मत। यहाँ जो भी आएगा हर बुजुर्गों का नाम लिया जाएगा, इसलिए कि यह दरबारे अब्दुल हफीज है। और एक बात सुन लो, जो तेगे अली के करीब होता है, जो तेगे अली के करीब होता है वही तो सूफी अब्दुल हफीज होगा। क्या रिश्ता था इनका और सरकार सुरकाही का, वो बयान करने टाइम नहीं, बल्कि ये समझ लो जो रिश्ता ख्वाजा कुतुबुद्दीन का गरीब नवाज के साथ था, जो रिश्ता दादा तेग अली का सैयद अब्दुल समी मुंगेरी के साथ था, जो रिश्ता सैयद अब्दुल समी मुंगेरी और आला हजरत फरीदुद्दीन आरवी के साथ था, और आला हजरत फरीदुद्दीन आरवी का जो रिश्ता दीदार अली के साथ था, उसी तरीके से वही रिश्ता सरकार न्योरा का सरकार सुरकाही के साथ था और आज भी है। बस 1 मिनट का वक्त चाहूंगा, आज भी है। एक शख्स मुझको मिला, उसने कहा कि मैं 10 मरतबा बारगाह तेगे अली सरकार में गया, मेरी मुराद पूरी नहीं हुई। हमने कहा तेरे मांगने में कमी होगी, मेरे दाता के देने में कमी नहीं। कहा हजरत आगे तो सुनिए। हम कहा बोलो। कहा मैं 10 मरतबा गया, मुराद पूरी नहीं हुई, मगर 11वें मरतबा गया तो किसी ने मुझे कहा कि पहले न्योरा शरीफ चला जा, वहां अर्जी लगा दे और उनसे कहना कि हुजूर कह दीजिए। किसी कलंदर ने बता दिया। उसने कहा जब मैं 11वें मरतबा यहाँ हाजिरी देके सरकार सुरकाही की बारगाह में पहुंचा हूँ तो 1 हफ्ते में मेरी मुराद पूरी हो गई। अब ये समझ लीजिए कि कैसा रूहानी रिश्ता है। तो ये समझने के लिए तालीम खमसा पे अमल करना होगा, खाली हाथ चूमने से नहीं होगा। हजरत उससे नहीं खुश होंगे कि हाथ चूमो, हजरत खुश इससे होंगे कि सरकार न्योरा के किरदार पे अमल करो, सरकार सुरकाही के बताए हुए रास्ते पे चलो। अल्लाह ताला हम सबको बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक रफीक अता फरमाए और दरबार अब्दुल हफीज को ता क़यामत सलामत रखे, इसके हर गुलशन के फूलों को सलामत रखे, यहाँ के एक एक बच्चों को सलामत रखे, ये दरबार सलामत रहे, बड़ी सरकार सलामत रहे। अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर जिक्र इलाही करोगे तो दिल जिंदा हो जाओगे और दिल जाकिर हो जाओगे। ये किस्सा लतीफ़ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ आगाज़ बाब था, इसलिए कि ये सब मेरे मेहमान हैं, बड़े बड़े शोरा हैं, हिंदुस्तान के दिल लेके आए हैं। मैं चाहता हूँ कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मिले। मैंने जो कहा अल्लाह इसमें कोई शली गिरफ्त हो गई हो तो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि यतूबु इलैह बहक़ के ला इलाहा, हाथ उठा के जोर से ला इलाहा
इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह। सरकार सुरकाही का फैजान जिंदाबाद, सरकार नौरा का दरबार जिंदाबाद, साहिब सज्जादा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।